Good morning to all of you standard 10 student. Today we are going to start in your nutrition chapter human digestive system. तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है हम लोग अभी तक न्यूट्रिशन क्या है किस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ऑब्टेन करते हैं अपने फूड को, ये सारा मैं तुम्हें डिस्क्राइब कर चुकी थी। अब जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग ह्यूमन जो है ह्यूमन बीइंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या किस तरह से फंक्शन करता है और उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे द एलिमेंट्री कनाल एंड द ग्लैंड एसोसिएटेड विद डाइजेशन कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तुम अपने बुक में पेज नंबर 7 में जैसा कि ये डायग्राम देख सकते हो। एलिमेंट्री कनाल जो है ये माउथ से तुम देख रहे हो एक पाइपलाइन है और वो पूरा जो इसका पार्ट एनस तक जाता है, ये एक साथ क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कनाल कहलाता है। तो ये एलिमेंट्री कनाल क्या है, द एलिमेंट्री कनाल इन ह्यूमन बींग्स मेजर अबाउट 8 to 10 meters in length to extend from the mouth to anus. It has the following parts. यानी ये जो है माउथ से लेकर एनस तक ये सारा एक साथ एलिमेंट्री कनाल कहलाता है। और इस एलिमेंट्री कनाल के जो है पार्ट्स जो है कौन कौन से होते हैं, इस तरह से मैं तुम लोग को बता रही हूँ कि एलिमेंट्री कनाल जो है उसके माउथ से लेकर एनस तक एक तो आता है, फर्स्ट है बक्कल कैविटी, दूसरा है फैरिंक्स, थर्ड है ओइसोफेगस, फोर्थ है स्टोमक, 5 है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द 6 इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारे किसके पार्ट है, एलिमेंट्री कनाल के, जिसके बारे में डिटेल से हम लोग को नॉलेज लेना है। और उस एलिमेंट्री कनाल में ये बक्कल कैविटी जो है किस तरह से ये और सभी किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेशन में, और इनके कौन कौन से पार्ट जो है हमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में, ये सारे नॉलेज हम लोग को आज लेना है। तो ये जो माउथ है, माउथ से ही एलिमेंट्री कनाल का जो बक्कल कैविटी जो पार्ट है, बक्कल कैविटी मीन्स क्या होता है, माउथ मुंह का जो पार्ट होता है, जिस एरिया में सबसे पहले हम लोग फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। तो माउथ जो है उसका सबसे फर्स्ट पार्ट जो है क्या है, माउथ। माउथ में जैसे ही हम ये ओरल कैविटी में आता है, माउथ जो है ये ओरल कैविटी में आता है, और जैसे ही हम फूड को इनटेक करते हैं, ये कंसिस्ट करता है, ये जो बक्कल कैविटी है ये लिप्स, माउथ, लिप्स, चिक्स, गम्स, टीथ, पैलेट, ये सारा पार्ट जो है ये कंसिस्ट करता है बक्कल कैविटी में के अंदर आता है ये सारा पार्ट। तो जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, और लिप्स और चिक्स, गम, टीथ जो है सब इसमें हेल्प करता है। तो माउथ जो है ये ओरल कैविटी है जो कि क्या लिप्स से बाउंडेड होता है, लिप्स से घिरा हुआ पार्ट है क्या, माउथ। इट कंटेन्स गम्स, टीथ एंड टंग एंड मसल्स। द टंग टेस्ट फूड एंड मूव्स इट इनटू द फैरिंग्स। टंग्स जो होता है उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, तुम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो किस तरह से उसका फूड सॉल्टी को कैसे, स्वीट्स कैसे पता चलता है, किस पार्ट में पता चलता है, ये सब प्रीवियस क्लासेस में तुम लोग पढ़ चुके हो। तो टंग जो होते हैं फूड को टेस्ट करते हैं और मूव कर देते हैं फैरिंग्स की तरफ। टीथ हेल्प इन बाइटिंग, और टीथ जो है उसे बाइट करने में हेल्प करता है, कटिंग एंड च्यूइंग फूड। टीथ मैस्टिकेट द फूड, और वो जो है मैस्टिकेट करना मतलब होता है उसे एक इंजाइम निकलता है जिसे लाड़ भी बोलते हैं, इंजाइम उस निकलता है, उसके साथ वो उसे मिक्स करता है और गीला करके मैस्टिकेट बनाता है, उसे स्मॉल पीसेज में तोड़कर ब्रेक डाउन कर कर। दिस मेक्स इट ईजियर टू सॉलो फूड एंड इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया फॉर वेरियस डाइजेस्टिव सिक्रीशन। और ये क्या करता है, उसे सॉलो करता है, यानी घोल देता है, जो इस तरह से इंजाइम्स में घुलने के बाद वो क्या इंक्रीज हो जाता है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है फॉर वेरियस डाइजेस्टिव सिक्रीशन टू एक्ट ऑन, यानी जो डाइजेस्टिव सिक्रीशन उसके ऊपर काम करता है, उसके ऊपर एक्शन करता है, सारा जो डाइजेस्टिव सिक्रीशन है उस तरह से सॉलो होता है, उसमें मिल जाता है। द 4 टाइप ऑफ टीथ आर, और टीथ जो है वो हमारे टीथ 4 टाइप के हैं,
वो भी तुम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, इंसीजर, कनाइन्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। ये जो है वो टीथ के पार्ट होते हैं और टीथ जो है वो मैस्टिकेट करने में हेल्प करता है। द 4 टाइप ऑफ टीथ जो है, ये चारों जो है टाइप के टीथ है वो भी हमें हेल्प करता है। आवर टीथ आर कवरिंग विथ अ हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ इनामेल, यानी जो एक टीथ है, तुम लोग जानते हो जो टीथ का पार्ट होता है, तो ऊपर का जो उसका कवर होता है, उसे ऊपर का जो कवर होता है उसे इनामेल बोलते हैं। तो द enamel covers the dentine with the which is yellowish substance forming the bulk of the tooth. When we eat sweets, chocolates and ice cream, bacteria act on sugars and produce acid. जब भी हम कोई भी मीठा चीज़ खाते हैं तो उसमें जो है बैक्टीरिया फिर एक्ट करेगा, उस चॉकलेट को खाने के बाद कुछ एसिड प्रोड्यूस करता है। इस तरह से हमारे टीथ से जब चिपकता है खाना वो जाता है तो बैक्टीरिया एक्शन में आता है। फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ एंड फॉर्म डेंटल प्लाक। इसलिए हम लोग अपने टीथ की सफाई क्यों करते हैं? ऊपर से जब भी कोई हम फूड खाते हैं तो उसका कुछ उससे जो भी निकलता है सब्सटेंस वो चिपक जाता है, उसका एसिड जो है वो चिपक जाता है। सारे फूड्स में एसिड भी होते हैं, तो किसी में कम किसी में ज़्यादा, तो वो जो है उससे चिपक जाता है, इसे प्लाक बोलते हैं, PLAQE, प्लाक। तो ये टीथ के ऊपर इस तरह से प्लाक जो है, ये सारा तुम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। तुम लोग स्टैंडर्ड 8, 9 में, 6 में स्टैंडर्ड 6, 7 में तुम लोग ये सब पढ़ चुके हो। इट इज़ इफ़ द टीथ आर नॉट ब्रशेज प्रॉपरली आफ्टर मील्स, बैक्टीरिया में invade deeper into the teeth, this leads to infection and toothache। और हम लोग को अपने टीथ का प्रॉपरली क्यों हम लोग को सफाई ज़रूरी है? तो क्योंकि बैक्टीरिया जो उस पर टीथ के ऊपर जो है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा और ये हमारे टीथ को स्पॉइल कर देगा और टूथेक, हमें पेन भी होगा। द प्रेजेंस ऑफ फूड इन माउथ स्टिमुलेट्स द 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। जो हमारे माउथ में जो फूड होता है उसमें जो है 3 तरह का जो सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीशन करता है, जो सालिवा कहते हैं उसे। सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में ही सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, टंग के नीचे वाले पार्ट में वो ग्लैंड होता है जो कि सालिवा सिक्रीट करता है। एंड सालिवा जो है वो उसके अंदर होता है म्यूसिन। सालिवा के अंदर एक जो है केमिकल होता है म्यूसिन, विच लुब्रिकेट्स द माउथ, जो कि गीलापन करता है। लुब्रिकेट्स मतलब उसे फिसलने टाइप बनाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे कार, मोटरसाइकिल, ये सब में लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं ना, ताकि ऑयल जो है उसके साथ लुब्रिकेंट्स मिलाया जाता है। तो उसी तरह हमारे फूड में भी, हमारे फूड के साथ इस तरह से म्यूसिन जो है मिलकर उसे लुब्रिकेट करता है, उसे गीला और चिपचिपा बनाता है, जो आसानी से जो है सालिवा जो है वो हेल्प करता है उसे माउथ से फिर डाइजेस्ट होने में। सालिवा यहाँ यानी कि जैसे ही हम लोग फूड इंटेक करते हैं अपने माउथ में लेते हैं तभी वहीं पे सालिवा से जो है स्टार्ट हो जाता है उसका डाइजेशन। सालिवा ऑल्सो हैज़ सैलिवरी एमाइलेज, अ डाइजेस्टिव एंजाइम दैट ब्रेक डाउन स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन टू माल्टोज। यानी सालिवा जो है उसके अंदर एक तो म्यूसिन हुआ और दूसरा क्या है, सालिवा के अंदर सैलिवरी एमाइलेज। और ये जो सैलिवरी एमाइलेज है ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है एक तरह का, जो कि ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, ग्लाइकोजेन एंड माल्टोज, सिंपल शुगर में इसे, यानी बस इतना जानो कि कम्प्लेक्स से ये सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है। और वो क्या है सिंपल फॉर्म? ग्लूकोज टू माल्टोज। ग्लूकोज टू माल्टोज ये एक सिंपल शुगर है। तो ये इस तरह से माउथ में स्टार्ट हुआ हमारा डाइजेशन। उसके बाद सेकेंड फिर वो फेरिंग्स है, फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स क्या है? तो ये अभी जो था माउथ पार्ट में था वो लैरिंग्स कहला रहा था, बक्कल कैविटी। अब है ये फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है द ओरल कैविटी ओपन इनटू द फेरिंग्स, जो ओरल कैविटी है वो फेरिंग्स में ओपन होगा। द swallowing mechanism guides the masticated food through the pharynx into tube। देखो यहाँ पे तुम लोग ये डायग्राम में देख सकते हो, एलिमेंट्री कैनाल में एक पाइपलाइन है जो माउथ से इस तरह से जा रहा है। इस पाइपलाइन को क्या बोलते हैं? ओइसोफेगस। तो ओइसोफेगस जो है ये ओइसोफेगस पाइपलाइन है, इसमें जो है ओपन होता है जो
हमारा माउथ का कैविटी है वो फेरिंक्स में ओपन होता है और इससे जाता है एक पाइपलाइन जिसे बोलते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब्यूल्स है और ये पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का है। द मस्कुलर वाल्स ऑफ द ओइसोफेगस मूव इन द रिदमिक वेव लाइक मैनर। जब हम लोग इसमें फूड इंटेक करते हैं तो ये इस तरह से घुमावदार, इस तरह जब इसके अंदर कुछ, ये इतना ज़्यादा लचीला होता है, इसके अंदर जब फूड जाता है तो ये इस तरह से मूवमेंट करता हुआ उस फूड को नीचे ले जाता है। तो इस तरह से जो ये मूवमेंट कर रहा है, इस रिदमिक मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टलासिस। ये सारे तुम लोग स्टैंडर्ड 7 में ही पढ़ चुके हो। हियर ऑल्सो सैलिवरी एमाइलेज एक्ट ऑन स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन इन दी ट्वीट फॉर्म। और यहाँ पर भी जो स्टार्च के ऊपर जो है एमाइलेज एक्ट करता है, सैलिवरी एमाइलेज जो है वो एक्ट करता है और ग्लाइकोजेन जो है इसे ट्वीट फॉर्म में इसे हेल्प करता है नीचे जाने में। अब इसके बाद नेक्स्ट ये यहाँ से होता हुआ कहाँ जाता है, स्टोमक में। जब हम फूड इंटेक करते हैं तो यहाँ से होता हुआ कहाँ जाता है, स्टोमक में। तो नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ इसे डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी।